हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज है 18 जून। 18 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 जून को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया है बंजर एवं सूखे से मुकाबला, तो ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये क्या है, ये जो दिवस है ये बंजर एवं सूखे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 से में क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये दिसंबर 1994 में घोषित हुआ था। ठीक है, इसलिए जो है प्रतिवर्ष 17 जून को क्या मनाया जाता है, बंजर एवं सूखे से मुकाबला हेतु विश्व दिवस। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। और इसकी जो थीम है वो 2020 की जो थीम है वो है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसकी जो थीम है वो है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। ठीक है, तो इतना आपको इससे रिलेटेड चीज़ें को याद रखना है। और देखिए अभी जो है आप वीडियो को पॉज कीजिए और पिछले जून के जितने भी मैंने डे आपको बताए हैं उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और साथ ही रिवीजन कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बनाने वाली पहली प्रयोगशाला कौन सी बन गई है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कोल्ड एटम लैब। तो देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, विच लेबोरेटरी हैज बिकम द फर्स्ट टू क्रिएट द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर पांचवी अवस्था दी है, तो आप लोगों ने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी होंगी। पदार्थ की जो अवस्था होती है, फर्स्ट होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, थर्ड होती है गैस अवस्था, फोर्थ होती है प्लाज्मा अवस्था, और ये जो पांचवी अभी खोजी गई है ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में कह दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट जो हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा गैस हो जाएगा, फोर्थ जो है प्लाज्मा, और जो ये फिफ्थ अभी मैंने आपको बताया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था, ये पांचवी अवस्था जो है अभी अभी खोजी गई है। अब इस अवस्था में क्या है कि देखिए जो मैंने नाम बताया पांचवी अवस्था का, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था, जो इस अवस्था के अनुसार जो है बोसान की तनु गैस को परम शून्य ताप के बहुत निकट ताप तक ठंडा कर दिया जाता है। पदार्थ की इस अवस्था को सबसे पहले जो है 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, इसलिए इस अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट अवस्था रखा गया है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि ताप दाब के विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर जो है इसका निर्माण हो रहा है। तो इसके बारे में आपको इतनी ही चीज़ें थी, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी खोज जो है अभी अभी मतलब इस पे जो है प्रयोग करके इसकी खोज किसने की। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब कि ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सवार होके, ठीक है, इसमें सवार होके जो नासा है, नासा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों ने नासा के कोल्ड एटम लैब में जो है इसका निर्माण किया। ठीक है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था का जो है इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संगठन ने आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रापति विकसित किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द आयुर्वेदिक फेस मास्क पवित्रापति? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब जो ये विकसित किया गया है तो इसके बारे में जान लेते हैं, ये पवित्रापति मास्क ये है क्या? तो देखिए ये जो है आयुर्वेदिक फेस मास्क है। क्या है? आयुर्वेदिक फेस मास्क है, इसको नाम दिया गया है पवित्रापति। ठीक है, तो इसको जो विकसित किया वो डाइट ने यानी रक्षा उद्योग की उन्नत संस्थान ने किया है। और ये जो मास्क है ये एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, इसे आयुर्वेदिक वस्तुओं के
नैनो फाइबर से तैयार किया गया है। इसमें जो चीज़ें यूज की गई वो हैं हल्दी, नीम तेल, अजवाइन, काली मिर्च, कृष्णा, तुलसी, लौंग, चंदन, गोंद अरबी और केसर जैसे हर्बल अर्क से ये मास्क विकसित किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा, मास्क जो है स्वयं की देखभाल के लिए, प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको विकसित किया है किसने, डाइट यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बात अब डाइट की है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नत संस्थान। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये 1952 में हुआ था। इसके जो चांसलर हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो हैं इसके चांसलर। जो डिफेंस मिनिस्टर होता है यानी रक्षा मंत्री होता है, उसका क्या होता है, चांसलर होता है। ठीक है, और इसके जो वाइस चांसलर हैं वो हैं डॉक्टर CP रामानारायणन। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की साझेदारी में किस संगठन ने ADIP योजना का आयोजन किया। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द ADIP स्कीम इन पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ इनपावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, एलिम्को। एलिम्को के द्वारा जो ये है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, ये जो एलिम्को एक विभाग है। तो अब देख लेते हैं एलिम्को के बारे में। अब देखिए बात एलिम्को की है, तो एलिम्को की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में। कहाँ पे है, कानपुर में। ठीक है, अब देखिए ये जो संस्था है ये करती क्या है, तो ये भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरणों का निर्माण करता है। तो ठीक है, ये क्या है, विकलांग लोगों के लिए ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कार्यस्थल तत्परता संकेतक विकसित किया है। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B, IISC बेंगलुरु। ठीक है, IISC बेंगलुरु ने जो है इसको विकसित किया है। क्या नाम है, कार्यस्थल तत्परता संकेतक। तो देखिए ये जो वर्ड दिया है कार्यस्थल तत्परता संकेतक, तो ये करता क्या है, तो ये जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है इसके द्वारा संकेतक विभिन्न संस्थानों, संगठनों या कंपनियों के लिए एक सलाहकार उपकरण है। जैसा है यह क्या बताएगा कि कोरोना महामारी के बाद जिस जगह अथवा जिस वातावरण में आप काम कर रहे हैं वह कितना सुरक्षित है। तो उसको देखने के लिए, उसको बताने के लिए, उसके बारे में ये जो है ऐप विकसित किया गया है, कार्यस्थल तत्परता संकेतक। ठीक है, अब यहाँ पर बात IISC बेंगलुरु की है, तो उसको देख लेते हैं। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए IISC, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में। इसके जो संस्थापक थे वो थे जमशेदजी टाटा। ठीक है, इनको कहते हैं जमशेदजी टाटा, कृष्णा राजा वाडियार। ठीक है, क्या कहते हैं, जमशेदजी टाटा, कृष्णा राजा वाडियार। इसके जो डायरेक्टर वो हैं अनुराग कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B, UNCTAD। क्या हो जाएगा, UNCTAD। ठीक है, इसने जो है एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI 2020 में चल रहे कोरोना वायरस महामारी और परिणाम स्वरूप लॉकडाउन के उपाय के परिणाम स्वरूप काफ़ी कम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें FDI के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, FDI, जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसने बताया, UN। तो अब इसको जो है UNCTAD ने जारी किया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात अब UNCTAD की है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके जो हेड हैं यानी सेक्रेटरी जनरल वो हैं मुखीसा कितियूकी। कौन है, कितियूकी।
सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो है मुखीसा कितुई है। क्या है? कितुई, कितुई। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, मुखीसा कितुई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नौरोजी पायनीर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द बुक नौरोजी पायनीर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हैज़ बीन रिटेन बाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिनकर पटेल। दिनकर पटेल ने जो है इस पुस्तक को लिखी है, और ये जो है आप पुस्तक है, ये दादा भाई नौरोजी के जीवनी पर क्या है? आधारित है, ये उनके जीवन पर आधारित है। इसमें जो है उनके राजनीतिक बहुमुखी जीवन यात्रा और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने के लिए जो आयोजित अभियान हुआ था उस पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। यह उनके जीवन के विभिन्न चरणों का अनुसरण करती है। इसमें जो है बताया गया कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले बम्बई के एक जो है ये क्या थे, इन्होंने जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो इन्होंने अंतिम वर्षों में जो है कट्टरपंथी जो किया था और पारसी सुधारक के जो कार्य किए थे, उसमें जो है सारी चीज़ों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंतरिक फाइलों को संभालने के लिए जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में सीबीआईसी द्वारा शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन स्टार्टेड बाय सीबीआईसी इन जीएसटी एंड कस्टम ऑफिसेस फॉर हैंडलिंग इंटरनल फाइल्स? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ई ऑफिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ई ऑफिस। ठीक है, ये जो ऑफिस ये जो विकसित किया गया है ई ऑफिस, ये किया गया है राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि NIC द्वारा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इसके द्वारा जो है ये NIC द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। अब इसमें क्या है, तो इसमें देखिए ये जो है एक दस्तावेज जो हो, दस्तावेज जितने भी रिलेटेड दस्तावेज होते हैं उनको चिन्हित करके, और जो है ये क्या करता है, सिस्टम को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये ई ऑफिस को विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्तियाजुर रहमान। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, इम्तियाजुर रहमान को जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए बात यूटीआई की है, तो एक म्यूचुअल फंड संस्था है। ठीक है, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है? म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में, और इसको नाम किस नाम से भी जाना जाता है ये भी थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। जो 1963 में जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, और यूटीआई रिपील एक्ट 2002 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जो ये इसका जो दिया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 और यूटीआई रिपील एक्ट 2002। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 1963 में जो है ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता था, और 2002 में जो है यूटीआई रिपील एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस बीमा कंपनी ने भारत का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ड्रोन कवर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HDFC एर्गो ने जो है ये पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है। अब इसके तहत क्या होगा कि देखिए HDFC एर्गो जो है ट्रोबोगो से साझेदारी की है और इसको लॉन्च किया है। इसके माध्यम से व्यावसायिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचेगा उसके तहत इसमें कवर के लिए जो है जीवन बीमा दिया जाएगा। ठीक है, ये भारत में गैर जीवन बीमा वर्ग में एक अपनी तरह की पहली पॉलिसी है। ठीक है, जो इस तरह लॉन्च किया गया है, ये पहली पॉलिसी है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको बार मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये जो है व्यावसायिक ड्रोन मालिकों और ऑपरेटरों को संपत्ति नुकसान के बारे में जो है कि जीवन बीमा पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ठीक है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली? तो देखिए पहले सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लेंगे कि जो खेल रत्न पुरस्कार दिया है इसको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। क्या कहते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये दिया गया है ऑप्शन सी हिमा दास को। ठीक है,
ये रही जो स्क्रीन पे दिख रही हैं हिमा दास, ठीक है। ये क्या है, एक एथलीट हैं और ये उनको जो पुरस्कार दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके तहत जो है इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक शील्ड दी जाती है और एक मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत जो है 1991 और 92 में हुई। तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे, आपको याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बेल्जियम। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतोष झा, ऑप्शन डी। उनको जो है हाल ही में जो बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया है बेल्जियम, ठीक है। तो अभी बेल्जियम से हम लोगों ने जो है पीछे वीडियोज में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि फीफा, ठीक है, फीफा में जो है बेल्जियम फीफा रैंकिंग में जो है टॉप पे रहा था और अपना भारत जो है 108वें स्थान पे रहा था। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंक करके याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर मैंने जो है हाल ही में जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर बने हैं उनको भी मैंने इस PDF में जो है यहाँ पर शो कराया है। तो देखिए राहुल श्रीवास्तव अभी हाल में ही जो हैं रोमानिया के क्या बने हैं, ये एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। क्या बने हैं, एम्बेसडर। राहुल श्रीवास्तव हाल ही में रोमानिया के एम्बेसडर बने हैं। रवीश कुमार जो है फिनलैंड के क्या बने हैं, एम्बेसडर। शंभू एस कुमारन फिलीपींस के बने हैं। सीवी जॉर्ज कुवैत के बने हैं और मोनिका मोहता जो हैं स्विट्जरलैंड के क्या बने हैं, एम्बेसडर बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गायत्री कुमार हैं वो ब्रिटेन की क्या है, हाई कमिश्नर बनी है और सुशील कुमार सिंघल जो हैं वो पपुआ गिनी के हाई कमिश्नर बने हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आंसर थे। अब यहाँ पे बात बेल्जियम की आई है तो बेल्जियम को देख लेते हैं। देखिए अब बात बेल्जियम की है तो मैंने वर्ल्ड मैप में भी देखिए नीचे जो है शो कराया है बेल्जियम को और बेल्जियम का मैप भी शो कराया हुआ है, ठीक है। तो मैप में ये रहा बेल्जियम, ठीक है। अब देखिए बात बेल्जियम की है तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सोफी विल्म्स हैं। कौन है, सोफी विल्म्स। यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है। तो बेल्जियम से इतने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपसे पूछा था वो ये था क्वेश्चन कि हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे कब मनाया गया, व्हेन इज वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे सेलिब्रेटेड। तो इसका जो आंसर था वो 15 जून था। काफ़ी लोगों ने जो है इसके बारे में कमेंट करके बताया है और साथ ही साथ इसकी थीम भी बताई है जो कि मैंने कहा था। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उससे रिलेटेड जो है आप चीज़ों को जो है बताएं, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में ताकि आपको जो है वो चीज़ें प्रिपेयर हो जाएं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में है क्वेश्चन कि हाल ही में किस शहर में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।